राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज साड़ी से बनाएंगे डिजाइनर गाउन। और जो इसका पल्लू है, इस पल्लू का हम यूज करेंगे दुपट्टे में। दुपट्टे के साइड में बॉर्डर लगाने के लिए। तो साड़ी में से कहाँ से आपको घेरा निकालना है, कैसे कट करनी है, कैसे फोल्ड करनी है, फुल डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। और लाइनिंग यहाँ पे मैंने कॉटन की यूज की है। आप चाहें तो यहाँ पे क्रेप की लाइनिंग भी यूज कर सकते हैं, पर गर्मी का मौसम है इसलिए मैंने यहाँ पे कॉटन की लाइनिंग यूज की है। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जितना भी अपना अपर बॉडी पार्ट रेडी चाहिए, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेके कपड़े को डबल करके हम लाइनिंग में से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 17 इंच के करीब कपड़ा कट कर लिया है डबल करके लाइनिंग में से। अब इन दोनों पीसीस को हम ओपन करेंगे और जितना हमें चाहिए चेस्ट के हिसाब से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। जितनी भी फुल बस्ट है उसमें 2-3 इंच एक्स्ट्रा लेके ये देखिए हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो जो साइड से कपड़ा बचेगा उससे बाजुएं निकल जाएंगी। ये आ गया, हमारा कट हो गया। और इससे हमारी स्लीव निकलेंगी बाद में। अब देखिए सबसे पहले हमें निशान लगाना है लंबाई का। तो यहाँ पे रेडी लंबाई हमें चाहिए 15 इंच, तो मैं निशान लगाऊंगी 16 इंच पे। जितनी भी लंबाई चाहिए उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा। अब हमें शोल्डर का निशान लगाना है। क्योंकि हम यहाँ पे डीप नेक बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे शोल्डर लिया है 6.5 इंच। हाफ इंच का शोल्डर स्लोप, 2.25 इंच का मैंने गले की विड्थ ली है। और इस निशान को हम ऐसे मिलाएंगे। अब यहाँ से 6.5 इंच का निशान लगाएंगे और उस निशान को हमें सीधा मिलाना है। अब यहाँ पे आपको कितना लेना है, जितनी भी आपकी फुल बस्ट है उसमें 2 इंच आपको ऐड करना है, फिर 4 से डिवाइड करना है। अब यहाँ से हमें एपेक्स पॉइंट लेना है। अगर आपने लिया है तो ठीक है, अगर नहीं लिया है तो नीचे से ही हम डार्ट का निशान लगाएंगे। अगर नहीं लिया है तो इस वाले पॉइंट से आपको 3.5 इंच पे निशान लगाना है। अगर साइज छोटा है तो ये निशान हम 2.5 इंच पे लगाते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो निशान हमने यहाँ लगाया है वही निशान आपको यहाँ भी लगाना है। बिल्कुल सेम वही फुल बस्ट का नाप हम यहाँ पे भी लगाएंगे। अब हमें कमर का नाप डालना है। जितनी भी आपकी वेस्ट है उसमें 2 इंच प्लस करना है, फिर 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद निशान लगाना है। अब यहाँ पे आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, नीचे की तरफ हम इसमें डार्ट डालेंगे, उससे फिटिंग अच्छी आएगी। अब इन निशानों को आपको ऐसे मिलाना है, कुछ इस तरीके से। अब अगर यहाँ पे आपने अंडर बस्ट का नाप लिया है तो वो नाप आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं लिया है तो हाफ इंच अंदर की तरफ आना है और यहाँ पे आपको इस तरीके से शेप देनी है। वैसे मैं आपको एक बार नाप के दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो अपर बस्ट थी वो 34 इंच थी, उसमें हमें 2 इंच प्लस किया और 4 से डिवाइड किया, तो ये हमारा अपर बस्ट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अगर आपने अपर बस्ट का नाप नहीं लिया है तो हाफ इंच अंदर की तरफ इस तरीके से शेप दीजिएगा, इससे आर्म होल के पास झोल नहीं आता। उसके बाद 1.5 इंच का स्टिचिंग का मार्जिन हम रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम देंगे आर्म होल की शेप। आर्म होल की शेप देने के लिए हाफ करेंगे, 0.25 यहाँ से 1 इंच अंदर, और फ्रेंच कर्व लेते हुए देखिए हमें यहाँ पे शेप देनी है बैक पार्ट की। जहां पे भी फ्रेंच कर्व आपका सेट बैठता है वहां पे शेप देनी है। अब यहाँ से 0.25 इंच आपको अंदर आना है और उसके बाद हमें फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है। तो जब भी आप फ्रेंच कर्व से शेप देते हैं तो बहुत अच्छे से आपकी शेप आएगी और बिल्कुल भी कहीं भी झोल नहीं आएगा। फ्रंट और बैक की शेप दे दी हमने यहाँ पे। अब आपको नेक की मार्किंग करनी है। तो बैक नेक मैं यहाँ पे रख रही हूँ 6.5 इंच और ये 2.5 इंच, 3.25 इंच विड्थ रखी है और हम इसे राउंड में शेप देंगे। फ्रंट नेक में यहाँ पे रख रही हूँ 6 इंच और उसे भी हम राउंड में शेप देंगे। अब हम पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो अभी हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। अभी हमें यहाँ पे नीचे की तरफ से 1/2 इंच की शेप देनी है। ये हमारा हो गया। अब हम फ्रंट और बैक को अलग कर लेते हैं। ये दोनों पीसेस हमारे अलग हो गए। अब हम फ्रंट का आर्म होल कट कर लेते हैं। फ्रंट का आर्म होल कट कर लिया और फ्रंट वाला ही हम यहाँ पे नेक कट कर देते हैं। तो ये हमारा फ्रंट हो गया। अब बारी आती है बैक की। तो बैक पे हमें सिर्फ नेक दोबारा से ड्रॉ करके कटिंग कर लेना है। 6.5 इंच मैंने यहाँ बैक का नेक लिया है, इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा बैक पार्ट। अब इसमें आपको डार्ट के मैं निशान बता देती हूँ कि कैसे लगाने हैं। बैक पार्ट में सीधा आपको सेंटर में निशान लगाना है और लंबाई आपको लेनी है 4.5 इंच। और यहाँ पे 1.5 इंच हमने मार्जिन रखा था, तो 1.5 इंच की हम यहाँ पे प्लीट डालेंगे। तो ये आ गया बैक प्लीट का निशान। अब फ्रंट में निशान आपको यहाँ पे लगाना है, जितनी भी आपकी फुल बस्ट है उसे 10 से डिवाइड करके। तो हमारा आ जाएगा 3.6 इंच। यहाँ से हम इसकी लंबाई रखेंगे 4.5 इंच। एपेक्स पॉइंट से 1/2 इंच नीचे रखा है हमने। ये भी हमारी 1.5 इंच की आएगी। तो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है, देखिए बिल्कुल कंप्लीट। अब सिलाई हमारी लगेगी इस वाले निशान पे फिटिंग की, और यहाँ पे डार्ट आएगी तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब सबसे पहले बॉर्डर को अलग कर लेते हैं। ये हमारा दुपट्टे में यूज होगा, और जो ऊपर की तरफ से बॉर्डर कटेगा वो भी दुपट्टे में यूज होगा। अब साड़ी को डबल फोल्ड किया और जितना आपका ये अपर बॉडी पोर्शन है उसके हिसाब से कपड़ा उतना अलग कर लिया। इसमें से हमारा फ्रंट, बैक और बाजुएं और जो हमने पट्टी लगानी है बॉर्डर की वो कट हो जाएगा। देखिए अभी कोई शेप नहीं देनी है, सिर्फ पीसेस कट करने हैं। देखिए तो ये हमारा फ्रंट और बैक के लिए आ गए दोनों पीसेस। इससे हमारी स्लीव निकल जाएंगी बॉर्डर के साथ। ये आ गई, और ये हमारा बॉर्डर लगेगा कमर पे। तो ये हमारा कट हो गया। अब जितना भी आपके पास साड़ी बची है उसका देखिए मैंने यहाँ पे ना बॉर्डर अलग कर लिया है ऊपर की तरफ से। कितना अलग किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जितनी हमें लंबाई चाहिए, तो लंबाई हमें यहाँ पे रेडी करनी है 49.5 इंच। ये देखिए तो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो जितना भी आपकी लंबाई हो, अपर बॉडी पार्ट को माइनस करके जितनी भी साड़ी आपकी बचती है ऊपर से उतना कट कर लेना है। तो मेरे पास जितनी भी साड़ी बचती थी देखिए उसमें से मैंने बॉर्डर अलग किया है। अभी सिर्फ यहाँ से सिर्फ बॉर्डर को अलग किया है, जितनी मुझे लंबाई चाहिए थी घेरे की। अब हमें क्या करना है, इसके ना हमें 2 पीसेस कर लेने हैं। तो कहाँ से साड़ी को कट करना है पूरा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये देखिए तो 2 पीसेस हो गए हमारे। 2 घेरे बनेंगे, देखिए एक ऐसे चुन्नट डाल के और एक घेरा ऐसे, फ्रंट और बैक दोनों के साथ। तो ये भी कट हो गया। तो चलिए अब कट करते हैं लाइनिंग। तो लाइनिंग को यहाँ मैं अम्ब्रेला शेप में कट करने वाली हूँ। आप चाहें तो जैसे पेटीकोट की कलियां कट होती हैं वैसे भी कट कर सकते हैं। तो घेरे को कट करने के 2-3 तरीके हैं। यहाँ पे मैं अम्ब्रेला कट करूंगी ताकि अंदर की तरफ से अच्छा फ्लेयर आए इसका। तो देखिए जितनी भी लाइनिंग बची है मेरे पास उसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया, जैसे हम अम्ब्रेला कट करते हैं। फिर ऊपर वाले पार्ट को हम रखेंगे देखिए, और यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे हल्का सा गुलाई करते हुए। अब जितना हमने साड़ी में से बॉर्डर काटा था, क्योंकि लाइनिंग थोड़ी हमारी कम होती है अंदर की तरफ, तो उससे हम थोड़ा कम कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ 34 इंच। अगर आपकी साड़ी बहुत पतली है तो आप लाइनिंग और जो मेन घेरा है उसमें थोड़ा डिफरेंस रखिएगा। ये देखिए तो यहाँ पे जो लाइनिंग मैंने ली थी वो मैंने ली थी 3.5 मीटर, और उसमें से मेरी 49.5 इंच की लेंथ देखिए आराम से निकल गई है।
और स्लीव भी निकल गई है, स्लीव के लिए भी लाइनिंग निकल गई है बाजू के लिए। यहाँ से हम कट करेंगे, इसे कट करेंगे और ये जो थोड़ा सा है ना, ये वाला, यहाँ पे हमारा इसका जोड़ लग जाएगा इस तरीके से। तो अभी अप्रोक्सीमेट हल्का सा देखते हुए हम काट लेंगे और बाकी सिलाई करने के बाद ना आप इसे बराबर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको परफेक्टली इसी शेप में आपको इस टाइम पे कट करना है, आप इसे जोड़ डालने के बाद भी कट कर सकते हैं। तो अभी मैंने थोड़ा सा अंदाजे से कट कर लिया, बाकी हम जब जॉइंट करेंगे ना फिर आपको बताऊंगी कैसे कट करना है। तो ये भी हो गया। अब ये जो बच गया ये हमारा बाजू में जोड़ लग जाएगा। तो देखिए जहां से हमने अपर बॉडी पार्ट कट किया था लाइनिंग का, वो हमारे पास कपड़ा बच गया था इतना। तो ये हमारा बाजू की लाइनिंग हो जाएगी। अगर आप बाजू में लाइनिंग नहीं लगा रहे हैं तो ये आपका कपड़ा बच जाएगा। ये देखिए, तो हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और एक बार अप्रोक्सीमेट देखते हुए कट कर लेंगे 10-11 इंच जितना भी है, और इसे ज्वाइन कर लेंगे सिलाई लगा के। तो देखिए सिलाई लगा के लाइनिंग को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब इसमें से मैं आपको बताती हूँ स्लीव कैसे कट करनी है। ये बंद वाली साइड है, ये ओपन साइड है। यहाँ से जितनी भी लंबाई है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा, तो 16 इंच हमारी लंबाई है, तो मैंने यहाँ पे 17 इंच लिया है। उसके बाद यहाँ से निशान लगाएंगे 3.5 इंच का और उस निशान को हम सीधा मिलाएंगे। अब जो हमारा बैक पार्ट है ना उससे हमें एक बार नाप लेना है। देखिए वो नाप कैसे लेना है, जो हमने अभी बैक कट करी थी उसमें से आपको यहाँ पे ना एक बार आर्म होल नाप लेना है, ताकि हम यहाँ पे ना निशान लगा सके हमें कितनी बाजू कट करनी है। तो ये आया है 8.5 इंच। अब जो हमें स्लीव पे निशान लगाना है ना यहाँ पे तिरछा, ये हमें 8.5 इंच जो हमने अभी नापा ना, वो निशान हमें यहाँ पे लगाना है। देखिए अभी आपके सामने राउंड में हमने नापा था, वही निशान हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये लग गया। तो ये आप इसी तरीके से नाप के लगा सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जितना भी आपकी मोरी है और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब आपको स्लीव लेग कर्व लेना है और उससे हम इसे मिला देंगे और हम यहाँ से देखिए इसे शेप देंगे। यहाँ से आपको 1 इंच का निशान लगाना है, 1 या 1.5 इंच का। उसके बाद यहाँ से देखिए इसे मिलाना है, एक निशान लगाना है बिल्कुल हाफ पे। पहले हम इस पे सीधी लाइन लगा लेते हैं। अब देखिए आपको आर्म होल की शेप कैसे देनी है कि आपका बिल्कुल भी झोल ना आए, बिल्कुल परफेक्ट आए। सेंटर में निशान लगाएंगे, फिर उसे हाफ करेंगे और फिर हाफ करेंगे। मीन्स हमने 3 पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया। अब जो फर्स्ट वाली लाइन है यहाँ से आपको ऊपर जाना है आधा इंच, हाफ इंच, और लास्ट वाली से 0.25 इंच। और देखिए आपको इसे शेप देनी है। आप इसे फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हैं शेप, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। अगर नहीं है तो हाथ से दे दीजिए। देखिए बहुत इजीली आपकी शेप आ जाएगी और बिल्कुल परफेक्ट आएगा, बाजू में कोई झोल नहीं आएगा। उसके बाद आगे वाली जो काट देनी है आपको, वो आपको आधे इंच पे देनी है, सेंटर वाले निशान से आधा इंच नीचे आके। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी देखिए यहाँ पे परफेक्ट बाजू की शेप कट हो गई है। तो स्लीव कट हो गई। अब जो साइड में से कपड़ा बचा था जो हमने बाजू के लिए रखा था, उसको फोल्ड करते हुए देखिए जितनी भी हमें स्लीव के लिए कपड़ा चाहिए, बॉर्डर लेते हुए, बॉर्डर हम ऐसे रखेंगे साइड पे और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा स्लीव भी कट हो जाएगी। तो अभी मैं सिर्फ नीचे से कट कर रही हूँ, अभी हम इसकी शेप नहीं कट कर रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, देखिए नीचे की तरफ ना स्लीव पे सिलाई लगा लेंगे दोनों बाजुओं पे। इसका भी बॉर्डर कट कर लेते हैं क्योंकि मुझे ग्रे बॉर्डर नहीं चाहिए, गोल्डन से मैं शुरू करूंगी। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली नीचे की तरफ से। अब हम इसे पलट लेंगे तो हमारा गोल्डन बॉर्डर आ गया यहाँ पे। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे चारों कॉर्नर पे और अब हम इसकी शेप कटिंग करेंगे। अगर आप पहले शेप कट कर देते हैं ना तो उसमें क्या होता है, आपका कपड़ा थोड़ा सा सिलते वक्त आगे पीछे हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे तो परफेक्ट फिनिशिंग आएगी। तो दोनों ही बाजुएं हमारी रेडी हो गई। अब गले को भी देखिए हमने सबसे पहले सिलाई लगा ली है
छोटे-छोटे नोचेस लगा के सीधा करके देखिए। अब हम इस पे सिलाई लगाने के बाद फिर मैंने कट किया है। तो बाजू में और जो फ्रंट और बैक है, बिल्कुल ऐसे ही आपको कट करने हैं। अब हमें प्लेट्स के निशान लगाने हैं। ऐसा करने से ना फिनिशिंग आपकी अच्छी आएगी। अब प्लेट के निशान लगाने में भी एक छोटी-सी ट्रिक है। देखिए पहले ना ये सेंटर वाली सिलाई लगा लीजिए। इससे आपकी प्लेट बहुत अच्छी आती है और उसके बाद ये वाली सिलाई लगाइए। तो चारों ही प्लेट्स मैंने यहाँ पे डाल ली है, फ्रंट पे और बैक पे। अब शोल्डर जॉइन करने के लिए एक छोटी-सी ट्रिक है। वैसे तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी शेयर की थी। यहाँ पे भी शेयर करती हूँ। थोड़ा-सा ना आपको यहाँ से शोल्डर को हम शोल्डर जो हमने टॉप स्टिच लगाया था ना, उसे मैंने खोल लिया है देखिए दोनों साइड से। दोनों साइड से ओपन हो गया। अब देखिए शोल्डर फिनिश कैसे करने हैं। इसके ऊपर रखनी है फ्रंट और लाइनिंग वाले कपड़े को देखिए नीचे से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर लेके आना है। अभी मैं आपको क्लियरली सिलाई मशीन के ऊपर भी बता दूंगी। इसे इसके ऊपर लाइए। इससे ना बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, रफ एजेस नहीं आते। बस अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो दोबारा से दिखाती हूँ। देखिए ये आ गया हमारा फ्रंट और बैक। अगर ऐसे ही सिलाई लगाएंगे ना तो ऊपर की तरफ रफ एजेस आएंगे। अब क्या करना है देखिए, ये मैंने लाइनिंग को सीधा किया, इसे इसके ऊपर किया। अब लाइनिंग वाले को पलट के इसके ऊपर रखा और बस आपको इस पे सिलाई लगानी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको नीचे रख के दिखाया था। ऐसे ही बिल्कुल दोनों साइड पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि इसका लुक कैसा आया है। ये देखिए, जब आप इसे खोलेंगे ना तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये देखिए, नेक भी फिनिश हो गया, शोल्डर भी फिनिश हो गए। तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो दोनों ही साइड हमें ऐसे ही फिनिश करनी है और जो हमने थोड़ा सा उधेड़ा था टॉप स्टिच, उसे हम दोबारा से लगा लेंगे। तो दोनों ही साइड हमने शोल्डर को देखिए अटैच कर लिया है बिल्कुल अच्छे से। अब हम इसमें स्लीव जोड़ लेंगे। तो बाजू हमने रेडी कर ली थी। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जो आगे की ज्यादा वाली कटिंग है वो आगे की साइड आएगी। तो बाजू को बिल्कुल आपको ऐसे ही रखना है जैसे मैंने रखा है। फिर ऐसे पलटते हुए देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि ये पूरी आपकी परफेक्ट फिट आएगी। ये देखिए। तो बस अब ऐसे ही राउंड पे हमें सिलाई लगानी है। इसके एक तरफ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और पूरी बाजू पे हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों ही स्लीव्स को आपको इसी तरीके से अटैच कर लेना है। तो देखिए सेंटर हमारा मैच हो गया। तो पूरी हमारी दोनों स्लीव्स लग गई हैं यहाँ पे। अब इसे साइड में रखते हैं और हम इसका घेरा रेडी करते हैं। तो सबसे पहले ये अम्ब्रेला कट हमने कट किया था। यहाँ साइड से कट करना मैं भूल गई थी। तो यहाँ हम साइड से इसे कट लगा लेते हैं, जो बंद वाली साइड थी। अब ये हमारा यहाँ पे जॉइन हो जाएगा, जोड़ लग जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, देखिए दोनों पीसेस को बस आपको उठाना है और उस पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली। अब जो भी हमारा छोटा बड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। देखिए दूसरी साइड को मैंने रखा है, इसे एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया। तो आप चाहें जैसे मैंने पहले बताया था अलग से शेप भी दे सकते हैं। अब दो पीसेस आ गए हमारे पास घेरे के लाइनिंग में से और दो पीसेस मैंने आपको साड़ी में से कट करना बताया था घेरा। तो एक पीस ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों साइड के लिए बनेगा। देखिए एक फ्रंट और एक बैक। अब बनाना कैसे, देखिए नीचे की तरफ मैंने लाइनिंग रखी और उसके ऊपर मैंने जो साड़ी में से कट किया था उसे रखा। अब जो लाइनिंग पे हमने कट किया है ना, उसके साथ साथ आपको प्लीट्स को बनाते रहना है और पिन अप करते रहना है। तो ये सबसे इजी तरीका है प्लेट्स डालने का। आपको पता है ये जितना भी कपड़ा है ये आपको जो लाइनिंग वाला वेस्ट है ना उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। तो अगर एक बारी में एडजस्ट नहीं आता तो पिन्स खोल के आप इसे एडजस्ट कर लीजिए।
तो अगर आप एक बिगिनर हैं, तो आपके लिए सबसे ईज़ी तरीका है प्लीट्स डालने का। अब इसमें लाइनिंग पे हमारी प्लीट्स हमने नहीं डाली हैं। अगर हम लाइनिंग भी इतनी बड़ी लेते, जैसे हमने घेरा कट किया है, तो वो बहुत ज़्यादा वेस्ट के पास से हेवी हो जाता। तो ये इसी तरीके से कट होता है। इसका जो लाइनिंग है, वो हमारी प्लेन अम्ब्रेला कट में कट होती है और जो इसके चुन्नट हैं, वो ऊपर वाले साड़ी वाले पार्ट पे डलते हैं, ताकि यहाँ पे ज़्यादा मोटा-सा ना हो जाए। ये देखिए। अब ये बिल्कुल परफेक्ट आएँगे, फिटिंग बहुत परफेक्ट आएगी। हमने सिलाई लगा ली। अब देखिए ये बिल्कुल हमारे इसके बराबर है। एक बार नाप भी लेते हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत छोटा-बड़ा होता है तो साइड से आप कट कर सकते हैं घेरे को। वैसे तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब हमें सिंपल इसके ऊपर रखना है और पूरे पे इसके सिलाई लगानी है। तो एक घेरा हमारा यहाँ अटैच हो गया। बिल्कुल ऐसे ही दूसरे वाला घेरा भी हमने रेडी कर लिया है और उसे हम रखेंगे देखिए दूसरी तरफ, यहाँ पे। और यहाँ पे भी हम लगा लेंगे पूरा लंबाई में सिलाई। तो ये हमारा हो गया। बस अब हमारे इसमें एक साइड वाली सिलाई रह गई है और उसमें भी आपको क्या करना है ना, उसमें हमें यहाँ पे घेरा अलग-अलग करना होता है नीचे की तरफ से। उससे पहले हम यहाँ पे पट्टी लगा लेते हैं। ये जो साइड में से बची थी ना, वही गोल्डन वाली पट्टी है। आप चाहें तो अलग से ना बेल्ट लगा के लटकन का डिज़ाइन भी बना सकते हैं, पर मुझे यही वाला डिज़ाइन बनाना था कि वो दुपट्टे से मैच करता हुआ थोड़ा। अब देखिए हम इसे डबल में रखेंगे। अब नीचे वाली सिलाई देखिए कैसे लगानी है। वही जो हमारा फिटिंग का निशान था उसी पे सिलाई लगाएँगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ से ना हमें 4 इंच तक सिलाई लगानी है पहले और उसके बाद हमें लाइनिंग पे और जो साड़ी का घेरा है उस पे अलग-अलग करके सिलाई लगानी होती है। वो कैसे लगानी है देखिए मैं आपको सीधा सिलाई मशीन पे बताती हूँ। पहले यहाँ से यहाँ तक तो हम प्लेन सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए जहाँ तक मैंने निशान लगाया था, वहाँ तक पहले हम सीधी सिलाई लेके जाएँगे। ये देखिए यहाँ तक। कमर से 4 इंच नीचे तक, 4 साढ़े 4 इंच नीचे तक आप ये आराम से सिलाई लगा सकते हैं। ये हमारी सिलाई लगेगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिलाई को रोकेंगे, लाइनिंग को हम साइड में कर देंगे देखिए, नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी। अब सिर्फ सिलाई लगानी है आपको, जो हमने साड़ी में से घेरा कट किया था। तो पूरे पे हमें बस ऐसे सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद देखिए क्या करना है। यहाँ से बिल्कुल हल्का-सा कट लगाना है, ध्यान रखिएगा आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और उसके बाद आपको इसे अंदर की तरफ कर देना है, जो साड़ी वाला पार्ट है और लाइनिंग वाले पे अब आपको सिलाई लगानी है। तो बहुत आराम से लग जाती है, जब आप सिलाई लगाएँगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। बस अब साड़ी वाले घेरे को हम अंदर की तरफ करते रहेंगे और सिर्फ लाइनिंग पे सिलाई लगा देंगे। बस ऐसे ही ना आपको दूसरी तरफ भी लगानी है सिलाई, बिल्कुल ऐसे ही, दोनों साइड्स में। तो दोनों साइड्स में हमारी सिलाई लग गई। अब हमें इसका बॉटम फोल्ड करना है। ये देखिए यहाँ से साइड से घेरे में अलग सिलाई लगती है और लाइनिंग पे अलग। अब बॉटम फोल्ड कर लीजिए दोनों साइड का। बॉटम हमने फोल्ड कर लिया, अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो ये गाउन हमारा देखिए बन के रेडी हो चुका है। बहुत अच्छी फिटिंग आती है, तो आप भी इस तरीके से देखिए, कोई भी आपके पास साड़ी है उसमें से आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने ग्रे कलर का मैचिंग दुपट्टा बनाया है और उसमें मैंने जो बॉर्डर में से और जो इसका पल्लू था, उसमें से जो गोल्डन बचा था, उसकी मैंने साइड में बॉर्डर लगाया है। तो आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में एक छोटा-सा हार्ट ज़रूर भेजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। राधे-राधे।